हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है 26 नंबर कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स 132 गुड पेन्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर या नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट at random from this lot. Find the probability that the pen taken out is good one। कह रहा है कि 132 जो है अच्छे पेन है और उसके साथ 12 जो है खराब पेन जो है मिक्स कर दिया जाता है। तो कहता है कि अच्छे पेन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सिंपली आपको इतना ही समझना है। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। NS इक्वल टू टोटल आउटकम कितना हो जाएगा। ये 12 जो है डिफेक्टिव पेन है, 12 इसमें कर दीजिए और ये जो है 132 जो है गुड पेन है, इसको ऐड कर दीजिए 132। टोटल जो होगा हम ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। और चलिए NE गुड पेन की संख्या कितनी है तो 132। तो P इसका निकाल दीजिए। P जो होगा वो कितना होगा आइए देखते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा हमारा P इक्वल टू NE/NS। चलिए NS इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो NE का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 132 बाई 144। ये 12 से दोनों डिविजिबल है, कट कीजिए कितना बार में कट जाएगा। ये 12 टाइम्स में और ये 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये 11 टाइम्स में। तो इट मीन्स हमारा जो वैल्यू इसका निकल के आया 11/12 जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कर रहा है। 27 में कह रहा है कि लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पॉइंट पेन्स ऑफ विच 20 are defective and others are good. Tanvi will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and gives it to her. What is the probability that question number 1 she will buy it, question number 2 she will not buy it। कह रहा है कि एक जो 144 बॉल पेन्स का एक लॉट है जिसमें से 20 जो है पेन वो खराब है और बाकी सब अच्छे हैं। कहता है तानवी जो है इसमें से गुड पेन को खरीदती है और अच्छे पेन को नहीं खरीदती है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बताइए यदि वो अच्छे पेन खरीदती है मतलब वो कलम खरीदती है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यदि पेन नहीं खरीदती है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। गिवन NS देखिए टोटल पेन की संख्या कितना है 144, टोटल आउटकम्स 144 है तो NS जो हो गया 144 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन के लिए NE लिख लेते हैं। NE वो क्या कर रही है, वो बाई कर रही है पेन को। तो किस पेन को वो बाई कर रही है, ये बाई करती है गुड पेन को। तो गुड पेन की संख्या कितनी है तो आइए गुड पेन को NE कितना टोटल पेन की संख्या 144 माइनस डिफेक्टिव को घटा देंगे तो गुड पेन की संख्या निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 1 124। अब देखिए देयरफॉर P निकाल लीजिए इसका। P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा NE/NS। NE का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, NE का जो वैल्यू है 124 हो गया और NS का वैल्यू जो है 144। ये दोनों जो है 4 से डिविजिबल है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। हमारा इसका जो आंसर होगा 31/36 आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। आइए अब इसमें सेकंड भी है तो ये काम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड में क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालिए यदि वो नहीं खरीदती है तो सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन के लिए NE लिख लेते हैं। NE इसका कितना हो जाएगा, तो किस कलम को वो नहीं खरीदती है, वो नहीं खरीदती है किसको, आइए देख लीजिए यहाँ पे वो नहीं खरीदती है नॉट बाय डिफेक्टिव। यदि वो खराब हो तो नहीं खरीदती है। डिफेक्टिव की संख्या कितनी है दिया हुआ है 20, इसकी संख्या जो है वो 20 है तो 20 लिख लीजिए और NS जो है सबके लिए सेम होगा। तो देयरफॉर P इक्वल टू NE/NS। NE का वैल्यू कितना है 20 और NS का वैल्यू कितना है हमारा, ये जो है 36 है, सर 36 नहीं 144 रख लेंगे। अब ये देखेंगे हम जो है ये 4 से डिविजिबल है, 4 5 जा 20 अब 4 3 जा 12 अब 4 6 जा 24। इट मीन्स 5/36 इसका आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या कर रहा है, 28 में कह रहा है A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears। क्वेश्चन नंबर 1 में A 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में A परफेक्ट स्क्वायर
नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए नंबर डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क हैं और उस डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक नंबर जो है रिप्रेजेंट है कंटिन्यूअसली। तो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालिए, एक नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, आइए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ये गिवन लिख लेते हैं। सबके लिए सैंपल स्पेस सेम होगा। NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना है 90, ठीक है, 1 से लेके 90 तक रिप्रेजेंटेड है। NS इक्वल टू हमारा हो गया 90। पहला क्वेश्चन NE, चलिए NE जो है ये निकाल लेते हैं। NE क्या है, देखिए क्या कह रहा है, ये 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर 9 और बिफोर 100। ये जितने भी नंबर इसके बीच में आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो आइए ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 9। तो ये 9 जो है इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 90 में से जब हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। 81 जो होगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। तो देयरफॉर P जो होगा क्या हो जाएगा, NE बाई NS होगा। चलिए NE का वैल्यू रख लीजिए कितना 81 और NS का वैल्यू रख लीजिए कितना 90। इसको हम काटते हैं तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन हुआ पहले ये क्वेश्चन का, ये कितना हो गया हमारा, ये 9/10 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। आइए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, NS इसका भी सेम होगा, NE लिख लीजिए। NE कितना होगा, क्या कर रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए देखते हैं किसकी, 1 से लेकर 90 के बीच में। तो हम जानते हैं 1 जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा और 16 होगा, 5 5 25 होगा और 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा और 81 होगा, सॉरी, और 10 100 तो बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं होगा। तो यानी अब काउंट कीजिए इसकी संख्या कितनी है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी संख्या जो है हमारा NE का 9 हो गया। देयरफॉर P जो निकालेंगे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE बाई NS। तो NE का वैल्यू कितना है 9 और NS का वैल्यू कितना है 90। तो चलिए 9 10 जा 90, तो इट मीन्स 1/10 इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या करते हैं, अभी बहुत इसमें क्वेश्चन है कुछ तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 क्वेश्चन है। आइए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में NE लिखते हैं। NE इक्वल टू क्या कर रहा है थर्ड नंबर में, ये नंबर डिविजिबल बाई 5। ये नंबर जो डिविजिबल बाई कितना हो 5 से, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए सबसे इजी आपको ट्रिक बताते हैं। याद करना क्या है आपको, सबसे पहले कितना है टोटल नंबर 90 है, 90 में क्या कीजिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से जब डिवाइड कीजिएगा कितना बार में कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, ये हो गया 18 हो जाएगा आपका क्या, ये 18 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 18 जो होगा ये हमारा NE हो गया। तो देयरफॉर P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा NE बाई NS। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। NE का वैल्यू कितना है 18 और NS का वैल्यू कितना है 90। कट करेंगे 5 टाइम्स में कट जाएगा, इक्वल टू 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ये क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है, ए लॉट ऑफ 20 balls contains 4 defectives. Once one ball is drawn at random from a lot, what is the probability that this ball is defective? कह रहा है कि एक लॉट है जिसमें 20 बॉल्स है, उस लॉट में 4 जो है डिफेक्टिव बॉल्स है। तो कह रहा है कि डिफेक्टिव बॉल का प्रोबेबिलिटी बताइए। ताकि सबसे पहले इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, गिवन लिख लीजिए, गिवन लिख लेते हैं। गिवन टोटल बॉल की संख्या कितनी है 20 है, तो NS इक्वल टू कितना होगा 20 लिख लेंगे। और NE कितना है, डिफेक्टिव बॉल की संख्या कितनी है, देखिए 4 है, तो इसको 4 लिख लीजिए। तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो जाएगा NE बाई NS इक्वल टू 4, NE का वैल्यू IS का वैल्यू 20। कट कर देते हैं 5 टाइम में, ये 1 इक्वल टू 1/5, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या कह रहा है, कह रहा है सपोज द बॉल ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, नाउ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज नॉट डिफेक्टिव। ये क्वेश्चन नंबर 29 से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस 20 बॉल में से मान लीजिए कि एक बॉल जो है डिफेक्टिव है और उसको इसमें नहीं मिलाया जाता है,
तो डिफेक्टिव नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। गाइस देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एनएस लिख लीजिए, गिवन जो है लिख लीजिए, गिवन एनएस इक्वल टू टोटल बॉल की संख्या कितनी है 20, इसमें से एक बॉल निकालना है डिफेक्टिव को, उसमें जो नहीं मिलाना है, तो ये हो गया 19। अब जो है एन निकाल लीजिए, जो गुड पेन है, गुड पेन है तो टोटल बॉल अभी 19 आया, इसमें से गुड पेन जो है हटा, डिफेक्टिव पेन हटा लीजिए, तो डिफेक्टिव की संख्या कितनी है 4, तो 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो चलिए इसका जो है पी निकाल लीजिए, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई एन एस। चलिए एन का वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, एन का वैल्यू कितना है, एन का जो वैल्यू है वो 15 है और एन एस का वैल्यू 19 है, यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा ये कितनी होता है।